नंद जी गए हैं टैक्स भरने के लिए कंस को। वो कई बार मार्च इत्यादि में जब कथा होती है तो कई लोग कह देते हैं कि थोड़ा वो रिटर्निंग का डेट है, रिटर्निंग डेट 31 मार्च, तो उसमें नहीं आ पाएंगे। आज नंद बाबा का भी रिटर्निंग डेट है, कंस को भरने गए, टाइम से गए। अगर न जाए एक दिन देरी कर दे तो कंस ध्यान दे देगा कि क्या बात है, नंद जी क्यों नहीं आए। बोला वहाँ उत्सव चल रहा है, अरे पहले उसी को मारो, कहीं वही तो 8वां नहीं है। तो नंद जी गए, जाकर टैक्स भर रहे हैं कंस को। हाँ जरा सोचिए, वसुदेव जी से मुलाकात भी उनकी हुई है। दूसरा जो भगवान ने, मैं जिस बात पर यह बात कह रहा था, सकटासुर का, सकट भंजन, सकटासुर आया है। बैलगाड़ी लगी है, बैलगाड़ी आप बोलते हो ना, बैलगाड़ी जो होती है, गाड़ा, वो आप छत्तीसगढ़ में बोलते हो। छत्तीसगढ़ तो इतना बड़ा है और भारत इतना बड़ा है, तो पूरे लोग गाड़ा समझेंगे नहीं तो मैं कैसे बताऊं। बैल जिस गाड़ी को चलाती है, 2 बैलों के साथ जो गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी सबसे बढ़िया है। गाड़ी उसमें लगते हैं 2 बैल, इससे बढ़िया क्या होगा। घोड़ा जो गाड़ी जाते घोड़ा गाड़ी, बैल ले जाए बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी लगी हुई है, ठाकुर जी का महोत्सव मन रहा है, क्योंकि ठाकुर जी करवट बदले। ठाकुर जी आज करवट बदले हैं तो यशोदा रानी तो रोज ही महोत्सव मना देती है, अरे आज ठाकुर ने करवट बदलो है, चलो 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 चलो। जैसे अपने यहाँ आश्रम में उत्सव बात बात पे हो जाया करता है, मतलब उत्सव मेरा जीवन, उत्सव मेरा धर्म। अब इतनी भीड़ हुई उत्सव में कि बैलगाड़ी के ऊपर में रखा हुआ था दूध, दही, घी सब भरा हुआ था, 9 लाख गैया थी। और ठाकुर जी इधर पालने में, तो एक ने उठायो, यशोदा ने सोची पता नहीं कौन कौन आवेगा छुएगा, बैलगाड़ी के नीचे जाके टांग गई उनको। ठाकुर बोलो बताओ, उत्सव हमारे लिए, चारों तरफ खान पान चल रहा है, बफे सिस्टम चल रहे हैं, और हमको बैलगाड़ी के नीचे टांग दे लाके। ऊपर रस, नीचे रसेश्वर, रस ऊपर, रसेश्वर नीचे। अब फिर ठाकुर जी ने एक लात मारा तो सबरा रस फस हो गया वहीं पर। कहते हैं कंस ने राक्षस भेजा था, उसका नाम सकटासुर था, उसका भंजन हुआ। दौड़ के आई मैया, अरे रे हमारे लाला को का भयो का भयो का भयो। वहां तो पड़ा हुआ था एक आदमी, मैया अरे रे लाला 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 को चोट तो ना ही लगो। जो छोटे छोटे उनके मित्र थे, कहा मैया तेरो लाला ने एक लात में मार दियो या को। बोला चुप, हमारा इतनो छोटो लाला, कहीं पावन में चोट तो ना आई। छोटे छोटे मित्र बोल रहे हैं बताओ, एक लात में उसका गत प्राण कर दिया इसका लाला। अपना लाला का पांव देख रहे, बेचारा वो चला गया मरने वाला। छोटे छोटे बच्चों को कभी कोई सुनता नहीं। यहां पर एक बड़ी प्यारी बात है, सत्य कभी सुना नहीं जाता। यद्यपि बच्चे सत्य बोल रहे हैं कि एक लात लाला ने मारा और सकटासुर गया, पर बच्चे सत्य बोलते हुए भी उस सत्य को स्वीकार यशोदा माई नहीं कर पा रही हैं। जीवन में तुम्हारे भी कई ऐसे सत्य हैं जो तुम्हारी अयोग्यता के कारण, निर्धनता के कारण, समाज में तुम्हारे स्टेटस नहीं होने के कारण तुम्हारे सत्य को नहीं सुना जाता। लेकिन तुम क्यों परेशान हो सुनाने को? सत्य तो जीने के लिए मिला है, सत्य बांटने की इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें? और जिस सत्य को बांटने के कारण तुम्हारे हृदय में पीड़ा हो जाती है अगर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, इसका मतलब सत्य में और धर्म में जीना तो अभी पूर्ण रूप से तुमने सीखा ही नहीं, फिर बांटने क्यों निकले हो? गुरु करे अपमान तो बढ़े शिष्य का मान। अगर ये भाव तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं है, पूर्ण रूप से तुम ही अभी इसका आप्यायन नहीं कर चुके हो, तो तुम क्यों बांटने के लिए निकले हुए? पहले खुद तगड़े हो जाओ। नहीं, वो एक पिक्चर मैंने देखा, खली के साथ राजपाल यादव उतर गया था। कोई पिक्चर था, पहलवान बन के, खली और राजपाल यादव। बताओ, इतना बड़ा बेचारा राजपाल यादव, खली इतना बड़ा, ग्रेट खली।
तो अभी आप स्वयं धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आपका पूर्ण विकास नहीं हुआ और आप उसे बांटने चले और बांटते समय आपको अपमान महसूस होता है। एक विराट यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, इस यज्ञ में आप काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, पर अगर आपको थोड़ा इग्नोर किया गया, एक्नॉलेज नहीं किया गया, तो आप कोने में बैठ जा रहे हैं, दो आदमी से बात करने लग रहे हैं, यहाँ करते करते मर जाओ पर कोई नाम लेने वाला नहीं है, हमको तो देख भी नहीं रहे हैं, बताइए इसीलिए हम आते नहीं हैं। व्हाट इज दिस? क्या इस यज्ञ से तुम यही ले जाओगे? मस्ती से तुम लगे हुए हो और दिखाना भी किसको चाहते हो? देखने वाला तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, जो तुम कर रहे हो पल पल तुम्हारे साथ है, फिर किसके लिए परेशान? क्या बात है, क्यों हैरान हैं हम? किस चीज की हैरानी है? मैं आज सोचा था कि आज की कथा में जिनसे मैं मिल नहीं पाया हूं सबको देखूंगा, कम से कम पहचानूंगा, बात भी करूंगा और पूछूंगा कि कोई ऐसा है जो मुझसे मिलने आया है और बात नहीं कर पाया, उसके मन में दुख है, हाथ भी उठवाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये कह दे रहा हूं कि अगर ऐसे दुखी होते रहोगे, अगर ऐसे विचार तुम्हारे बनते रहेंगे, तो फिर सेवा प्रदर्शन का स्थान हो जाएगा। सेवा से तो एक दिन गोविंद का दर्शन होना है तुमको, और अगर सेवा प्रदर्शन में खर्च हो गई तो दर्शन से वंचित हो जाओगे। सेवा प्रदर्शन में खूब करो, खूब आनंदित होकर करो, एक एक कर्म करो। कोई धक्का दे दे तब भी मुस्कुराते हुए चले जाओ, वाह आज वृंदावन में ठाकुर ने धक्का दे दिया। भाई वृंदावन में और धक्का देने वाला हो भी कौन सकता है? जब कणकण में ठाकुर जी हैं तो धक्का देगा कौन है? वही धक्का देंगे, वही छेड़ेंगे, वही हटाएंगे। तो यह मन में भावना रखकर प्रतिपल सेवा करते रहें।